हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी मिड कैप 100 जो इंडेक्स है उसमें मेरा जो एलयूडीओ का व्यू है वो थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा और फिर कुछ एलयूडीओ के स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे दैट वी विल डिस्कस। तो पहले आप यहाँ पर देखें कि ये जो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है उसका थोड़े टाइम पहले एट दिस पॉइंट यहाँ पर भी मैंने एक एलयूडीओ स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और वो जो वीडियो है उसकी लिंक आपको आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। और उसमें मैंने किस तरह से वेव काउंट चेंज किए थे और फिर उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये वेव 1 हो सकता है, ये 2 है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आ सकता है बिकॉज दिस 1, 2 और ये थर्ड वेव हो सकता है। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो वीडियो में मैंने निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी डिस्कस किया था एंड टाटा स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी पैटर्न थी, किस तरह से मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस था और ये जो टाटा स्टील में मूव आया है तो वो आपके लिए बहुत ही एक लर्निंग हो सकता है। तो इस तरह की पैटर्न आपको इन फ्यूचर दिखे तो फिर क्या है कि आप उसको मिस नहीं करोगे, कैपिटलाइज कर पाओगे। तो वो वीडियो आई इंसिस्ट कि वो आप जाके ज़रूर देखना, काफ़ी लर्निंग हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो लेवलिंग है वो भी कुछ चेंजेस आया है उसमें। हम डिस्कस करते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है, दिस इज फोर्थ वेव और यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ हो, या तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि शायद हम थर्ड वेव में ही हो, बट यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न है दिस पैटर्न, सो आप देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुआ और जो फिफ्थ वेव है उसका जो फिफ्थ वेव है उसमें मुझे लग रहा है कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ एंडिंग डायगोनल। हालांकि टेक्स्ट बुक टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है एंड स्टिल दिस इज अ थीसिस। आपकी एक थीसिस होती है, फिर उसमें क्या है कि मार्केट का स्टैंप लगना चाहिए, फिर वो थीसिस को मार्केट अप्रूव करता है तभी आप, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल और भारतीय हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, फिर इप्का लैब का भी था, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास एक थीसिस है कि ये फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज लुकिंग लाइक एन एंडिंग डायगोनल और यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। पहले अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा व्यू लेंगे, उससे क्या है कि हमारी थीसिस को थोड़ा हम वैलिडेट कर पाए। तो पहले आप देखिए यहाँ पर कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को हम देखें सो जो 50 EMA है उसको काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। आप चार्ट देखोगे उसका तो 50 EMA के नीचे वो सस्टेन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कि 50 EMA के नीचे गया था, फिर क्या था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ गई थी, फिर 50 EMA पे सपोर्ट लिया, अगेन 50 EMA, अगेन 50 EMA, अगेन यहाँ पे देखिए कि काफ़ी कंसोलिडेशन चला था, 50 EMA के आसपास एक बेस बनाया था, उसके बाद ये मूव आया है। अब फिर ये 20 और 50 EMA के बीच में सपोर्ट लिया और अब क्या है कि 20 EMA को होल्ड नहीं कर रहा है तो शायद ही 50 EMA को टेस्ट कर सकता है नीचे की साइड में। 50 EMA इज अराउंड 27,000 के आसपास है। अब 50 EMA ने कई बार सपोर्ट दिया है, इट हैज़ एक्टेड एज ए स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट सो फार, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है वो अगर एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है फिर ही क्या है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर देखिए कि अगर 50 EMA को ब्रेक कर देता है और फिर 50 EMA के आसपास जाता है और उसी के नीचे एक कंसोलिडेशन चलता है और फिर एक फॉलोअप मूव आता है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 50 EMA एक रेजिस्टेंस बन गया है और अब इसमें हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो एटलीस्ट कंसेक्यूटिव क्लोजेस हमें 50 EMA के नीचे मिलेंगे तभी हम क्या है कि मान सकते हैं कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट है 50 EMA का वो अब क्या है कि काम नहीं करेगा। फिर क्या है कि हमारी थीसिस सही हो जाएगी यहाँ पर। इन दैट केस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर देखिए कि ये जो हाई है 24,740 के आसपास है, ये लेवल के आसपास भी हम आ सकते हैं, यहाँ तक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर करेक्शन लंबा चला तो यहाँ पर भी आ सकता है, ये जो लो है दैट इज अराउंड 22,480 के आसपास। और अब तक जो करेक्शन आया है उसको हम यहाँ पर देखें तो ये जो प्राइस वाइज जो करेक्शन है ऑलरेडी ये हाई बनाया था, उसके बाद कितना करेक्शन आ चुका है यहाँ पर इंडेक्स में, अभी देखें कि 4% जितना करेक्शन है। एंड लेट अस एज्यूम कि ये करेक्शन यहाँ तक आता है फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, तो ये 10 या 12% का करेक्शन हो सकता है और यहाँ पर आता है तो दैट वुड बी अराउंड 20% करेक्शन। बट ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे ख्याल से। तो और ये जो पैटर्न है
उसी में भी क्या है कि हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, तब हमारा व्यू जो है वो एक कंफर्म हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे ये ट्रेंड लाइन है उसको ये ब्रेक किया है, यहाँ पर आता है, फिर ये ऊपर जाने का ट्राई करता है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, देन फिर क्या है कि एक फॉलोअप कंटिन्यूएशन रह सकता है, यहाँ पर ये स्विंग को वापस ब्रेक करेगा, एग्जैक्टली इसी तरह से होगा ऐसा नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी आर इमेजिनिंग कि इस तरह से कुछ बनता है, तब हम कह सकते हैं कि मिड कैप में अब क्या है कि एक बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। और वो वीडियो भी आप जाके देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि हमारी एक थीसिस होती है, दैट मीन्स कि हमारा एक व्यू होता है, और फिर क्या है कि अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन उस तरह से होनी चाहिए। रिसेंटली हमने भारतीय एयरटेल का एनालिसिस किया था। भारतीय एयरटेल में हमने देखा था कि वेव 3 जो है उसका भी थर्ड वेव हो सकता है, और थर्ड ऑफ द थर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स। ये एनालिसिस हमने यहाँ पर की थी कि ये थर्ड वेव हो सकता है यहाँ पर, राइट। ये क्वेश्चन मार्क किया था, ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में जाके यहाँ पर भारतीय एयरटेल का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज किया था। थर्ड ऑफ द थर्ड में जनरली क्या होता है कि वॉल्यूम्स का एक्सपांसन होता है, राइट। फिर RSI जो है 60 के ऊपर होनी चाहिए, ADX आपका एक्शन में होना चाहिए, दिस शुड बी द पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए। और आप भारतीय एयरटेल में देखिए कि 577 एक इम्पोर्टेंट लेवल था और उसको ब्रेक किया, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज अराउंड 644 के आसपास की ये थर्ड वेव है वो वहाँ तक जा सकता है। और आज जो हाई बनाया दैट इज अराउंड 628, तो एक काफ़ी अच्छा मूव आया है। हम 577 से गिने तो ऑलमोस्ट मोर देन 10% का मूव है ना। अब आपको इसको थोड़ा क्या है कि मैनेज करना पड़ेगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम इप्का लैब का। इप्का लैब का भी एक एलिवेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और उसमें भी एक थीसिस थी कि ये वेव 1 है, 1 2 3 4 5, ये वीकली में सेटअप 1 बाय है, दैट आई हैड अपडेटेड टू माय कोर्स सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। तो ये डेली में 5 वेव बने हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर वेव 1 है, ये 2 है, और अब क्या है कि थर्ड हो सकता है। और आप देखिए कि दिस इज 1 2 और ये थर्ड ऑफ द थर्ड है। और थर्ड ऑफ द थर्ड में जनरली क्या होता है, प्राइस जो है कम समय में बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वॉल्यूम का एक्सपांशन होता है। अब उसको हम यहाँ पर वैलिडेट करते हैं कि इप्का लेग में इस तरह का हो रहा है या नहीं। तो फिर क्या है कि एक थीसिस थी, एंड नाउ वी कैन देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम का एक्सपांशन है, RSI जो है वो 60 के ऊपर है, एंड ADX भी एक्शन में, दैट मीन्स कि हमारी थीसिस जो है वो सही है। और बीच में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दिस वाज अ रॉन्ग स्टॉप लॉस, ओरिजिनल स्टॉप लॉस, वो उस टाइम पे भी मैंने शायद बताया है कि ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये है, बट यहाँ पर आप क्या है कि ये स्टॉप लॉस के साथ प्लान कर सकते हो, ये कैंडल बनी थी तब, तो फिर क्या है कि वो स्टॉप लॉस हो गया था, बट ओरिजिनल स्टॉप लॉस वाज दिस, वेव 2 का जो लो है दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और आप देखिए कि 52 वीक हाई की रेंज में ही आ गया, तो हाउ ब्यूटीफुली दिस थीसिस हैज प्लेड आउट। फिर एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था BPCL, और आप देखिए कि एलियट वेव की जो पैटर्न्स होती है दे आर वेरी पावरफुल। BPCL का स्ट्रक्चर जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि दिस इज लुकिंग लाइक ए लीडिंग डायगोनल, और लीडिंग डायगोनल जो है वो वेव A में होता है या तो 1 में होता है, और फिर यहाँ से C वेव का ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं। उस तरह का एक चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे देखिए कि दिस वाज वेव A, दिस वाज B, और ये C वेव का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आप देखिए कि एग्जैक्टली वहाँ से ही रिजेक्शन आया है, एंड नाउ अब क्या है कि इसमें वीकनेस बढ़ रही है। अब क्या है कि इसको भी हम थोड़ा वैलिडेट करते हैं कि जो हमारी थीसिस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लर्निंग में थोड़ा इंटरेस्ट है सो आई विल थोड़ा उसको डिटेल में समझाने का ट्राई करता हूँ कि ऑल्टरनेट वेव काउंट्स भी आप किस तरह से काउंट कर सकते हो। तो पहले कुछ ऑल्टरनेट वेव काउंट्स देखें, उससे पहले हम यहाँ पर जाके देखते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। और कई बार मैंने बताया कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस और एलियट वेव ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो हमारी थीसिस है कि यहाँ पर एक बेरिश व्यू है, राइट। और आप देखिए कि 20 और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 और 50 EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर है, दैट मीन्स कि हमारी थीसिस जो है वो कई हद तक सही है। RSI जो है आप देखिए कि 40 के नीचे आज क्लोजिंग दिया है, आप देख रहे हो 39 है। नाउ वी शुड लुक फॉर सम वॉल्यूम एक्सपांसन। अगर वॉल्यूम से ये कल गिरता है तो इसमें क्या है कि काफ़ी गिरावट हो सकती है, और मेरा मानना ये है कि 200 SMA के आसपास ही सीधा जा सकता है, एंड 200 SMA इज़ अराउंड 425 के आसपास है। तो यहाँ पे एक 20-25 रुपये का एक मिनिमम करेक्शन और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है अगर वो इसी तरह से अगर मूव मटेरियलाइज हुआ, राइट, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो क्या है कि बड़ा करेक्शन भी आ सकता है।
बट अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इम्पल्स है, मैंने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किया है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और ये थर्ड वेव हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटीज़ है। या तो फिर क्या हो सकता है कि ये जो इम्पल्स है, अगर आप यहाँ से काउंटिंग ले रहे हो, सो दिस कुड बी करेक्टिव मूव, सो दिस कुड बी ए, ये ए बी सी करके बी बना है और सी के लिए नीचे आ सकता है। अब सी के लिए नीचे आ सकता है तो वेव 2 जो है, राइट, अगर ये पूरा इम्पल्स है उसको करेक्ट कर रहा है तो लेट अस अज्यूम दिस इज वेव 1 और ये वेव 2 का करेक्शन हो सकता है। या तो ये पूरी पैटर्न ए है, ये फिर क्या है कि ए बी और सी यहाँ से बन सकता है, इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज है। इन शॉर्ट यहाँ पे सी वेव भी है। तो वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट होता है दैट इज नॉर्मली अराउंड 0.618 और 0.786 के बीच में रहता है यहाँ पर। तो देखिए कि 435 420 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज ए, ये बी है, तो सी का जो एक्सटेंशन है दैट इज अराउंड 100% के आसपास आता है। तो 417 और 0.786 या तो 0.618 के आसपास भी जा सकता है। तो देखिए कि 435 425 ये जो टारगेट जोन है इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। 200 SMA भी हमने देखा कि 425 के आसपास ही है, तो शायद उसको ये टच कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑल्टरनेट वेव काउंट हमने 2 देखे कि ये इम्पल्स को भी करेक्ट कर रहा है तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये ए है बी है तो सी के लिए नीचे आएगा। अनदर पॉसिबिलिटी थर्ड वेव काउंट भी हम ऐसा एज्यूम करें कि ये जो है दिस इज 1 2 और ये थर्ड वेव ही है, फोर्थ का बाउंस है, राइट, ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है। बिकॉज यहाँ पर हम देखें कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट कहाँ पर आया है, 0.382 के आसपास वेव 4 का रिट्रेसमेंट जो है वो रहता है नॉर्मली। तो हम यहाँ पर एनालाइज करें तो देखिए कि 0.5 के आसपास एग्जैक्टली अराउंड 0.382 और 0.5 के बीच में ही है। तो ये फोर्थ वेव भी हो सकता है, तो फिफ्थ के लिए नीचे आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो जितने भी वेव काउंट्स हमने 3 ऑल्टरनेट वेव काउंट्स देखे कि ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की तो ये ए है बी है और सी के लिए नीचे आएंगे, ये पूरा इम्पल्सिव मूव है तो ए बी और सी के लिए नीचे आएंगे। एंड इफ दिस इज वेव 3 दिस इज वेव 4 तो फिफ्थ के लिए नीचे आ सकते हैं। और वो थीसिस को यहाँ पर क्या है कि कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये जो है डबल टॉप जैसी पैटर्न बनाई यहाँ पर 465 के नीचे जब तक रहेगा, ये जो हाई है दैट इज अराउंड 465.80, जब तक ये हाई को क्रॉस नहीं करता दिस स्ट्रक्चर इज बेरिश। कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, बेरिश व्यू है तो 440 का कॉल बेच के 450 का बाय कर सकते हो, कॉल क्रेडिट स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजी कर सकते हो, या तो पुट बाय कर सकते हो। अगर आज के लो के नीचे कल ट्रेड करता है तो फिर क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से कल मार्केट में बिहेव करता है। फिर एक स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये कि उसमें एक अच्छा मूव आ गया है। अब हमने एनालाइज किया था एट दिस पॉइंट, मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि 860 या तो 878 के आसपास, और आप देखिए कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आया है। तो अब ये पोजीशन को ढंग से मैनेज करना, राइट। देन वी आर डिस्कस नौकरी ऑल्सो, इन्फो एज में भी एक अच्छा मूव आया है आज, और यहाँ पर हमने एक अच्छी एंट्री प्लान की थी, लो रिस्क एंट्री पॉइंट हमने प्लान किया था यहाँ पर, और मेरे ख्याल से 1:1 या तो 1:15 का 1.5 का मूव आ गया है। तो ये ट्रेड को भी आप क्या है कि आप ढंग से मैनेज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बीच में भी मैंने आपको बताया था कि अब जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया है, एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, कल फॉलोअप मूव आता है तो ये क्या है कि अपसाइड का पोटेंशियल इसमें बढ़ सकता है, या तो एक मोमेंटम बढ़ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में मैंने आपको बताया था VCP टाइप की पैटर्न है, जो मार्क मिनरविनी की बुक है उसमें उन्होंने मेंशन किया उस तरह की कि ये जो बेस है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होता जा रहा है, और अर्निंग गैप है जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर नंबर्स के बाद काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया था यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड अर्निंग गैप, और अभी तक ये गैप फिल नहीं हुई है। और स्टॉक में ऑलरेडी क्या है मोर देन 15% या तो 10% से ज़्यादा का मूव आ गया है। तो अब ये पोजीशन को भी आप क्या है कि थोड़ा ढंग से मैनेज करोगे तो दैट वुड बी ए ग्रेट फॉर यू। एंड लास्ट टेक महिंद्रा, कई बार मैंने बताया कि एलियो का जो ट्राइंगल है और उसके बाद जो मूव आता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल, टेक महिंद्रा में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए कि पहले आई हैड कवर्ड दिस स्टॉक अराउंड दिस लेवल, और फिर क्या कि एडजस्टमेंट नहीं किया था, बीच में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये मूव आया था यहाँ पर, फिर हमने लेबलिंग चेंज किया था कि ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है। बिकॉज वेव काउंट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा नहीं होता कि आज आपने वेव काउंट लेबल कर दी वो कभी चेंज ही नहीं हो गया।
और ट्रायंगल जो है एलियट वेव की सबसे एक्यूरेट पैटर्न है और सबसे सिंपल पैटर्न है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पर। और आप देखिए कि थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल इसी तरह की पैटर्न कुछ स्टॉक्स में बन रही है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। अगर टाइम मिला तो मैं आपके साथ वो पैटर्न्स डिस्कस करूंगा, बहुत ही अच्छी पैटर्न्स बन रही है, दैट आई विल डिस्कस विद यू। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की अब तक, इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।